तो 2018 में रेलवे एलपी का जो फॉर्म भराया था, एलपी और टेक्नीशियन मिला करके लगभग 45 लाख से 48 लाख छात्र फॉर्म भरे थे उस समय। जबकि 2019 में एलपी का फॉर्म में 19 लाख प्लस बच्चे फॉर्म भरे हैं। तो स्वाभाविक रूप से दोगुने से कम छात्र हो गए, जबकि ईयर बाय ईयर बढ़ता ही है, घटता नहीं है कभी भी, जबकि 6 साल बीच में गैप हो चुका है। रेलवे की वैकेंसी 5696 और अभी जो एक्सीडेंट हाल के दिनों में हुआ आप देखे, उसके कारण से इसके 3.3 टाइम्स सीट बढ़ा करके 18,799 वैकेंसी कर दिया गया। मौका मिलना चाहिए, तो कैसे मिलेगा मौका? अब तो इसमें रेल मंत्रालय जो ऑर्डर पास करेगी तो उसके अकॉर्डिंग होगा, लेकिन आज तक ऐसा हुआ नहीं है। टेक्नीशियन का भी पोस्ट बढ़ाया जाएगा, एक बड़ा सा प्रश्न है, क्योंकि कल 4 जुलाई को बच्चे ट्विटर कैंपेन रखे हैं टेक्नीशियन के सीट के बढ़ोतरी को लेकर के। रेलवे के अभ्यर्थी आपको देख रहे हैं ना, वो ये भी सुनना चाहते हैं कि एग्जाम का डेट तो आपने बता दिया कि अनाउंस बहुत पहले कर दिया गया था, अब वो चाहते हैं कि नवीन सर ये बताएं कि कैसे अपने आप को बेस्ट दे वहां पे। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे हैं। देखिए, आप सबको याद होगा कि अभ्यर्थी जो हैं वो सड़क पर उतरते हैं, रोड पर उतरते हैं, जमकर प्रोटेस्ट करते हैं। नवीन सर भी उतर गए थे प्रोटेस्ट में, आपको याद होगा, और रेलवे को लेकर किस तरह से आवाज उठाए थे वो भी आपको याद होगा। बढ़ोतरी हो गई है, लेकिन कहीं ना कहीं निराशा भी है कि उस तरह से नहीं बढ़ाया गया सीट्स को, और स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं नाराज भी हैं, और लोगों के मन में ये भी है कि एलपी के वैकेंसी को तो बढ़ा दिया गया, और सब वैकेंसी को कब बढ़ाया जाएगा, फिर डेट्स को लेकर है कि एग्जाम कब होने हैं। तो आप खुश हैं कि नहीं कि सीट्स को बढ़ाया गया? पहले तो ये देखा जाए कि जैसे एलपी का वैकेंसी आया, 5696 वैकेंसी आया, फिर उसके बाद टेक्नीशियन का लगभग 9100 वैकेंसी आया, आरपीएफ का वैकेंसी है, और और जेई का वैकेंसी अभी जस्ट दिया हुआ है कि लगभग 7800 समथिंग वैकेंसी जेई का दिया जाएगा। और अपकमिंग वैकेंसी में आप रेलवे एनटीपीसी ले लीजिए, रेलवे ग्रुप डी ले लीजिए, और कई सारे पोस्ट हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर हम रेलवे एलपी से शुरुआत करें, तो 2018 में रेलवे एलपी का जो फॉर्म भराया था, एलपी और टेक्नीशियन मिला करके लगभग 45 लाख से 48 लाख छात्र फॉर्म भरे थे उस समय। जबकि 2019 में एलपी का फॉर्म में 19 लाख प्लस बच्चे फॉर्म भरे हैं। तो स्वाभाविक रूप से दोगुने से कम छात्र हो गए, जबकि ईयर बाय ईयर बढ़ता ही है, घटता नहीं है कभी भी, जबकि 6 साल बीच में गैप हो चुका है। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में बच्चे, इतनी बड़ी कम संख्या में बच्चे फॉर्म भरे, तो सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों हुआ। तो आप देख रहे हैं कि रेलवे का जो अपना चलने का हिसाब किताब है अब थोड़ा अलग हो गया है, लगातार निजीकरण को बढ़ावा दे रही है, और इससे सीट को सीमित किया जा रहा है। रेलवे की वैकेंसी 5696 और अभी जो एक्सीडेंट हाल के दिनों में हुआ आप देखे, उसके कारण से इसके 3.3 टाइम्स सीट बढ़ा करके 18,799 वैकेंसी कर दिया गया। तो ये जो छात्र फॉर्म भरे हुए हैं उनके लिए तो बहुत बड़ी राहत हुई, लेकिन जो छात्र फॉर्म भरने से वंचित रह गए, सीट की कमी को देख करके फॉर्म नहीं भरे, डर के कारण कि सीट्स नहीं, बहुत कम सीट था, तैयारी बहुत बेहतर नहीं था, इस कारण से तो उनके लिए एक चिंता का कारण अब रह गया कि हम मौका से वंचित रह गए। तो उनके लिए भी मेरे ख्याल से मौका मिलना चाहिए, जो कि मिलता हुआ हमको नजर नहीं आ रहा है। मौका मिलना चाहिए, तो कैसे मिलेगा मौका? अब तो इसमें रेल मंत्रालय जो ऑर्डर पास करेगी तो उसके अकॉर्डिंग होगा, लेकिन आज तक ऐसा हुआ नहीं है, और इस बार भी होने का उम्मीद हमको थोड़ा कम दिखता है। हाँ, ये अलग रेलवे थोड़ा सा उदारता का परिचय दिया कि जोन बदलने का मौका रेलवे देगी बच्चों को, तो जोन बदलने का मौका देगी। तो हम छात्रों को ये कहना चाहते हैं कि जिस जोन को आप सेलेक्ट करते हैं या जिस बोर्ड को सेलेक्ट करते हैं, तो आधी सफलता आपका उस पर निर्भर करेगी कि अगर सही जोन आपने सेलेक्ट कर लिया, तो वहां पर थोड़ा सा टेक्निकली आपको गौर करना होगा कि स्टूडेंट के मूवमेंट के अकॉर्डिंग कि एक ही जगह स्टूडेंट गैदर ना हो जाए। स्टूडेंट अगर आपस में बट करके बोर्ड का चयन करते हैं, हाँ, तो वहां पर जाकर के ज्यादा से ज्यादा छात्रों को बेनिफिट हो पाएगा। हाँ, ये अलग बात है कि अब जो CBT 1 का रिजल्ट एलपी का आएगा, तो उसका कट ऑफ में बहुत ज्यादा कमी आएगी। तो अब 45 से 50 के बीच में जनरल कैंडिडेट को, हाँ, निश्चित रूप से जनरल कैंडिडेट का रिजल्ट आने की संभावना रहेगी, और कैटेगरी बाय कैटेगरी लगभग 5 मार्क्स का, 4 से 5 मार्क्स का अंतर
रख सकते हैं, रहना तो वहाँ 2-3 मार्क्स का है, लेकिन यहाँ पर आप रख सकते हैं। किस कारण से मतलब कि सीट में 3 से 3.5 गुना लगभग सीट बढ़ा दिया गया। कैंडिडेट पिछले बार के बनिस्पत आपका आधा से भी कम है, तो इस कारण से कट ऑफ प्रभावित होगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या टेक्नीशियन का भी पोस्ट बढ़ाया जाएगा? एक बड़ा सा प्रश्न है, क्योंकि कल 4 जुलाई को बच्चे ट्विटर कैंपेन रखे हैं टेक्नीशियन के सीट के बढ़ोतरी को लेकर के। इंक्रीज। हाँ, लेकिन आपस में एकजुटता की कमी के कारण थोड़ा प्रभावी होता हुआ कम दिख रहा है, क्योंकि कोई भी कैंपेन होता है तो पहले उसके लिए मीटिंग सीटिंग होता है, एक व्यवस्थित तरीके से अगर कोई भी कैंपेन किया जाता है तो उसमें अधिक से अधिक संख्या बल होता है, जिससे कि थोड़ा दबाव ज़्यादा बनता है गवर्नमेंट पर या वैसे बॉडी पर जहां पर आप दबाव बनाना चाहते हैं। तो इस बार देखना है कि किस तरह का रहता है। हम तो छात्रों से अपील करेंगे कि आप बढ़ चढ़ करके भाग लें इसमें, और टेक्नीशियन पोस्ट की सीट में कम से कम 30,000 35,000 तो होना ही चाहिए। एग्जाम डेट्स को लेकर क्या आप कहेंगे कि कब? जैसे कि एएलपी का एग्जाम संभावित आपका अगस्त में है, और पहले से इस बार कैलेंडर दे दिया है कि संभावित कब कब तक हो सकता है, और थोड़ा बहुत आगे पीछे संभव है, ऊपर नीचे संभव है, बहुत ज़्यादा बदलाव की संभावना नहीं है। हाँ, आगे रेलवे एनटीपीसी का जुलाई में ही संभावना है देने का। अब देखते हैं कब तक वैकेंसी देती है, इसके बाद रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी कब तक आती है, एक बड़ा सा सवाल है। लेकिन ठीक ठाक सीट रहने की संभावना है, ये तो आगे पता चलेगी कि लगभग कितनी सीटें रहती है। जितने भी रेलवे के अभ्यर्थी आपको देख रहे हैं ना, वो ये भी सुनना चाहते हैं कि एग्जाम का डेट तो आपने बता दिया कि अनाउंस बहुत पहले कर दिया गया था, अब वो चाहते हैं कि नवीन सर ये बताएं कि कैसे अपने आप को बेस्ट दे वहां पे। नहीं, जैसे कि आपको तो सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी पे जाना होगा, क्योंकि इसमें मैक्सिमम छात्र वैसे हैं कि 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल से लगे हुए हैं, तैयारी भी उनका ठीक ठाक है, उनको बहुत बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर एएलपी के संदर्भ की बातें हैं तो जैसे मैथ है, रीजनिंग है, साइंस है, ये 3 महत्वपूर्ण पेपर है। 75 में से 65 मार्क्स इसी पेपर से पूछा जाना है, तो इस तीनों पेपर को बेहतर तरीके से मेंटेन रख करके चलेंगे तो रिजल्ट की संभावनाएं बढ़ेगी। और जहां तक प्लेटफॉर्म का सवाल है, तो प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह के द्वारा अभी 2 से 3-4 दिन के अंदर में एक स्पेशल फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर 6 घंटे का स्पेशल सेशन हम ला रहे हैं। हाँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट और बेहतरीन 30 क्लास 30 मैराथन करके एग्जाम से पहले आपको पूरा सिलेबस हम कंप्लीट करा देंगे। हाँ, 30 मैराथन, 30 क्लास 30 मैराथन, 6 घंटे डेली, और अपने बेस्ट फैकल्टी के कितना फायदा होगा इससे? जो रेलवे का एग्जाम होने वाला है उससे कितना फायदा होगा? मैक्सिमम बेनिफिट होगा, क्योंकि सब बच्चे का लगभग सारा कुछ पढ़ा हुआ है, और लास्ट मोमेंट में अधिक से अधिक रिवीजन की जरूरत है। और ये सिर्फ एएलपी में ही फायदा नहीं करेगा, बल्कि एएलपी सीबीटी 1 के साथ साथ सीबीटी 2, टेक्नीशियन और रेलवे एनटीपीसी सारे पोस्ट में फायदा करेगा, क्योंकि ये सिलेबस सभी जगह पूछा जाना है। क्योंकि रेलवे के स्टूडेंट्स बहुत सभी लोग आप ही के यहाँ से निकलते हैं, तो वो जो आप कहते हैं वही मानते हैं सारे रेलवे के अभ्यर्थी। बच्चे अब जागरूक हैं, लगातार तैयारी में लगे हुए हैं, हर छोटी छोटी बातों को समझते हैं, और समझना भी चाहिए, क्योंकि बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, तो उनको एक सीट चाहिए ही चाहिए। कैसे? हाँ, कैसे भी कि पॉजिटिव वे में एक सीट उसको चाहिए ही चाहिए। तो उस हिसाब से मेहनत भी कर रहे हैं, और निसंदेह अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो सफलता आपको मिलेगी ही मिलेगी। देखिए, रेलवे वैकेंसी को लेकर नवीन सर का क्या कहना था, एग्जाम डेट को लेकर क्या कहना था, टेक्नीशियन को लेकर क्या कहना था, एएलपी को लेकर क्या कुछ कहना था, वो आपने सुन लिया। और सबसे अच्छी बात कह रहे हैं कि मुफ्त में 30 दिन 30 मैराथन कराएंगे, और एकदम समझिए कि रेलवे वाला जो एग्जाम होने वाला है वो एकदम लड़ जाएगा। आप भी जानते हैं कि नवीन सर के यहाँ सारे जो रेलवे के स्टूडेंट्स हैं वो पहुँचते हैं, और ये जो पढ़ाते हैं वो आप जानते ही हैं, तो आप कमाल करते हैं और हमेशा आवाज़ उठाते हैं। टेक्नीशियन को लेकर आवाज़ उठा दी है, एएलपी को लेकर आवाज़ उठा दी है, और एकजुटता के बारे में कह रहे थे। क्या कुछ कहना था वैकेंसी को लेकर वो आपने सुन लिया। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पेज को लाइक करें। कैमरा मैन सुनील के साथ धन्यवाद।